ओके, सो हम लोग पढ़ रहे हैं गुडविल चैप्टर के 3 मार्कर क्वेश्चंस। तो आज पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है प्राण एंड रॉन वर partners in a firm with a combined capital of 3 lakhs. The normal rate of return was 15%. The profits of the last 4 years were as the closing stock for the year was okay. तो यहाँ पे आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आंसर निकालना है इस बार। तो यहाँ पे अगेन सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग को पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, गुडविल विल बी सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। सो इट विल बी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन रेट। इससे आपकी डायरेक्टली गुडविल निकल के आ जाएगी। इसलिए हम लोग को चाहिए होगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है माइनस दी नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस दी नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पे आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। सो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स, दैट इज सम ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स, सम ऑफ पास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ पास्ट ईयर्स। तो यहां पे आ जाएगा आपके पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है आपके पास, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है आपके पास, दैट इज 50,000। इसके बाद प्लस 90,000 प्लस 80,000, ओके प्लस 80,000। और लास्ट वाले के लिए गिवन है यहाँ पे द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23, लास्ट वाले ईयर का गिवन है वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10,000। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक बाय चांस अंडर वैल्यू हो गया है तो उसकी वैल्यू आपको बढ़ा देनी होती है। तो यहाँ पे अंडर वैल्यू हो गया है तो लास्ट वाले में जो 70,000 है वो हो जाएगा आपका 70,000 प्लस द 10,000। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका 80,000। इज दैट ओके? तो यहाँ पे जब भी अंडर वैल्यू होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक तो आपको उसको इंक्रीज करना होगा। होल डिवाइड बाय 4, होल डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 प्लस 90 140, 140 प्लस 80 प्लस 80 होता है 160, 160 प्लस 140 विल गिव यू 3 lakhs। तो ये आ गया आपका 3 lakhs डिवाइड बाय 4। तो ये आ जाएगा आपका 75,000। तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ चुका है 75,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू जितना भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितना भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ₹3 lakhs। सो यहाँ पे 3 लाख रुपए का आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा आपका 30,000। तो 30,000 आ गया है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा, अच्छा नहीं सॉरी 15% है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये कर देते हैं हम लोग इसको 15%। सो ये हो जाएगा आपका 45,000। 3 लाख का 15% 45,000। तो यहाँ पे आपका 30,000 की जगह पे 45,000 आ जाएगा। सो ये जो आपके पास सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया है दैट्स ₹30,000। ओके, अब जैसे ही आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाता है सुपर प्रॉफिट
अब वापस से टॉप पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिख चुके थे फॉर्मूला, तो यहाँ पे 30,000 आ गया था आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 15, जो 15% इज द रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग, 15 वन जा 2 जा, तो ये आ गया आपके पास 2 lakhs। सो 2 lakhs इज द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल। क्लियर? ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल।